बढ़ते हैं आगे। बात अब दिल्ली धमाके के हवाले से ही करते हैं। इस धमाके के बाद ही मुल्क भर के अंदर सिक्योरिटी न सिर्फ बढ़ाई गई है बल्कि तलाशी और छापामारी का सिलसिला भी तेज कर दिया गया है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात तक छापामारी का सिलसिला जारी है, जिस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर, दिल्ली धमाके के बाद ही मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर छापामारी का सिलसिला जारी है और तहकीकात के सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर छापामारी का सिलसिला जारी है। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, हरियाणा, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में एजेंसियों की जानिब से छापे के दौरान मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनसे दिल्ली धमाके से मुतल्लिक पूछताछ की जा रही है। इधर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जानिब से भी वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 13 मकामात पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई है। ये छापा सीआई के और सीआईडी विंग के मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद मकामात पर की गई है। कार्रवाई के दौरान गिरफ्तारियों के साथ साथ मोबाइल फोन और दीगर अहम दस्तावेजात भी जब्त करने का दावा किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा दिल्ली चलते हैं, जहां हमारे साथ ताबिश कमाल जुड़ चुके हैं। ताबिश, जरा अपडेट कीजिएगा, दिल्ली धमाके के 3 रोज बाद जहां पर छापामारी सर्च ऑपरेशन का सिलसिला न सिर्फ तेज कर दिया गया है बल्कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों के अंदर दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उसके साथ साथ ही गुजरात, जम्मू कश्मीर के अंदर भी तलाशी ऑपरेशन का सिलसिला तेज कर दिया गया है। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे अभी भी पूछताछ की जा रही है। 20 लोगों को अलग अलग जगह से हिरासत में लिया गया है और 250 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो पूछताछ की गई है, बताया गया है कि करीब 250 के करीब ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ की गई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नेटवर्क कहां तक फैला हुआ था। आज भी हम दिल्ली में देख रहे थे लगातार कि किस तरह से दिल्ली में जो एजेंसियां थी वो सतर्क थी। सुबह बहुत ज्यादा सरगर्मी हो गई थी, उसकी वजह ये थी कि एक बॉडी पार्ट मिला, एक किसी शख्स का जो हैंड है, वो बताया जा रहा है कि वो राइट हैंड है, जो रेस्क्यू किया गया है। उसको एफएसएल की टीम, साथ ही एनआईए की टीम ने जांच के लिए लैब में भेजा है। उसकी डीएनए टेस्टिंग होगी, उसके आधार पर लगातार जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई राज्य अब इसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा जो षड्यंत्र था, पूरी जो प्लानिंग थी, वो फरीदाबाद में बैठकर रची गई थी और इसका मुख्य जो केंद्र था, यानी सेंटर पॉइंट जो था, वो जम्मू कश्मीर बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की एक मस्जिद के इमाम को बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी दहशतगर्दों के संपर्क में था, उनसे उसके कांटेक्ट थे और वहां से उसने ये पूरा जो है नेटवर्क बनाया। और पिछले 2021 से लगातार वो ये कोशिश कर रहा था। उसको जो उसके हैंडलर्स थे, जो उसे हैंडल कर रहे थे बाहर से, विदेशों से, उसको ये कह रहे थे कि आप इस तरह के जो यंगस्टर्स हैं, जो पढ़े लिखे होंगे, डॉक्टर हो, इंजीनियर, एडवोकेट्स, आप उनको उनको लीजिए, उनका माइंड ब्रेन वॉश कीजिए और उसके बाद उनका ब्रेन वॉश करने के बाद उनसे ये काम कराइए। उसके बाद उसने एक पूरी टीम तैयार की। ये धीरे धीरे दर परत खुलती जा रही है। लगभग 32 गाड़ियां इनके टारगेट पे थी। 6 दिसंबर का दिन ये लोग इन्होंने पहले 6 दिसंबर चुना। उसकी वजह ये थी कि 6 दिसंबर को ये मानते थे कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, इसलिए 6 दिसंबर को देश भर के अंदर जगह जगह सीरियल ब्लास्ट इन लोगों को करने थे, इसलिए पहले 6 दिसंबर का दिन चुना गया। उसके बाद इनकी जो प्लानिंग थी वो दिवाली थी और उसके बाद 26 जनवरी पर इस काम को अंजाम देने की थी। हालांकि इससे पहले ही तमाम जो धीरे धीरे खुफिया एजेंसी हैं, उनके पास जो इनपुट्स आए, वो तमाम जो आतंकी जखीरा था वो बरामद किया गया और ये पूरा नेटवर्क जो फैला हुआ था उसको डिस्ट्रॉय किया गया। अब जो एजेंसी है, एनआईए की एक स्पेशल टीम तैयार की गई है, जिसमें 10 ऑफिसर्स रखे गए हैं, जिसमें एक आईजी रैंक, 2 डीजीपी रैंक और 3 जो है एसएसपी रैंक के अधिकारी इसमें बताए जा रहे हैं कि इसमें रखे गए हैं। और ये तमाम जो अधिकारी हैं,
ये तमाम आसपास के राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर आगे की तफ्तीश कर रहे हैं। देखिए, इसमें अभी फिलहाल जो ताजा जानकारी है, धीरे धीरे राजस्थान के हनुमानगढ़ का नाम भी सामने निकल कर आ रहा है। यानी कि दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र, ये राज्य कहीं ना कहीं अब तक इस सारे मामले में इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। अब धीरे धीरे जो जांच का दायरा है वो बढ़ रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि पूरा जो एक नेटवर्क इन्होंने बनाया था, जो कोडिंग के जरिए ये काम करते थे, जी। इनके पास से जो डायरी मिली है, डॉक्टर मुजम्मिल से एक डायरी बरामद की गई है, जिसमें कुछ सीक्रेट कोड वर्ड्स हैं जिनसे ये लोग बात किया करते थे। हालांकि इनके बीच में पैसों को लेकर के विवाद भी हुआ। मुजम्मिल और उमर के बीच में बताया जाता है कि 20 लाख रुपए लेकर 20 लाख रुपए को लेकर के विवाद हुआ था। उस विवाद को भी मुजम्मिल ने कबूला है कि एक विवाद हुआ था, जो कहीं ना कहीं इनकी शुरुआती लड़ाई का वजह बना। हालांकि इस पूरे मामले को डॉक्टर शाहीन ने सुलझाने की कोशिश भी की, लेकिन इस विवाद की वजह से धीरे धीरे परत दर परत खुलती गई। ये पैसों का विवाद था जो पूरी तरह से गहराता गया। अब मुजम्मिल से जो लगातार पूछताछ के जरिए चीजें पता चल रही हैं, उसके बिहाफ पर देश भर के अंदर जगह जगह जो एजेंसीज है वो छापेमारी कर रही है और पता लगाने का काम कर रही है कि इतना बड़ा नेटवर्क जो ये फैल चुका है, ये किसके कहने पर फैला और कौन कौन और लोग कौन इनके कौन लोग। बहुत फिलहाल बहुत संपर्क शुक्रिया में। ताबिश कमाल पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। नाजरीन, ये थे